नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो अब हम करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द circumference of a circle to its diameter, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो पाई है वो है रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर, यानी एक सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है और उसका जो डायमीटर होता है उसकी रेशियो में यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। क्योंकि देखिए हमें पता है कि जो पाई है वो हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो पाई हमारा अपॉन में कैसे हो सकता है, देखिए सी अपॉन डी इज इक्वल टू है पाई। ठीक है, सी अपॉन डी इज इक्वल टू है 5। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इन दोनों को जो हमारा आंसर है वो आ रहा है पाई। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है कि पाई हमारा इरेशनल है, तो ये चीज़ यानी ये वाली जो रेशो है, ये जो हमारी कंडीशन है वो तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब या सी या फिर डी इन दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर हमारा इरेशनल हो। यानी कि अगर सी या फिर डी में से कोई सा भी नंबर हमारा इरेशनल नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब सी या फिर डी इन दोनों में से एक नंबर हमारा इरेशनल हो या फिर दोनों। तो हमसे यही बोला गया कि ये जो प्रॉब्लम है आप इसको कैसे रिजॉल्व करोगे। तो सिंपल सी बात है, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। देखिए जैसे कि हमको दे रखा है कि पाई क्या है, पाई इज इक्वल टू है सी अपॉन डी। तो यहाँ से हमें क्या लग रहा है कि सी और डी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। सी एंड डी आर रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ से तो हमें ये पता चल रहा है कि सी और डी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि वो अपॉन में है। लेकिन बट इफ वी कैलकुलेट सी अपॉन डी तो हमें क्या मिलेगा, इट गिव्स पाई, जैसा कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा है। देखो क्वेश्चन में ये बोल रखा है ना कि जो पाई है वो इक्वल है सी अपॉन डी के। ठीक है, और सी अपॉन डी अगर हम सिर्फ सी अपॉन डी पे अगर हम फोकस करें तो ये हमें क्या लग रहा है, ये हमें लग रहा है रैशनल नंबर। लेकिन जैसे ही हम सी अपॉन डी को अगर हम डिवाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, वो पाई आ रहा है, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बता रखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये चीज़ है, ठीक है, अगर हम सी अपॉन डी को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो पाई आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि देखिए पाई हमारा, हमें पता है कि पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, जिसको हम अपॉन में नहीं लिख सकते हैं। तो अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब ये है कि सी या फिर डी इन दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर या तो इरेशनल है या तो दोनों के दोनों क्या है, इरेशनल है। क्योंकि सी अपॉन डी अगर हमें आंसर दे रहे हैं पाई की वैल्यू, तो सिंपल सी बात है ये तभी पॉसिबल है जब सी या फिर डी इन दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर हमारा इरेशनल हो। तो हम आगे लिखेंगे इट मीन्स either C or D or both are irrational, यानी हमारा आंसर अगर पाई आ रहा है और हमें पता है कि पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब है इट मीन्स इधर सी और डी, या तो सी या फिर डी, या फिर और बोथ आर इरेशनल नंबर। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें रूट 9.3 को हमें नंबर लाइन पर दिखाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हम करेंगे कॉपी में, तो इसको हम अभी छोड़ते हैं फिलहाल। नेक्स्ट ये है कि हमें क्या करना है, हमें रैशनलाइज करना है द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके जो डिनोमिनेटर है हमें उसको रैशनलाइज करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1/√7 को हमें रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 1/√7, ठीक है। इसे हमें रैशनलाइज करना है। तो देखिए इसने खुद ही क्वेश्चन में बोला है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमें उसे रैशनलाइज करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें साफ साफ ये बोला गया है कि आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को करेंगे रैशनलाइज। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हमारा √7, ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यहाँ पर भी। अब जो डिनोमिनेटर है उसी को यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें 1 की मल्टीप्लाई करनी है √7 से। तो कितना आएगा सर, √7 ही आएगा, ठीक है। अब √7 की मल्टीप्लाई अगर √7 से करेंगे तो कितना आएगा सर, √49 आएगा, क्योंकि 7 7 से 49 होता है। लेकिन ये आगे भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ये हमने ऊपर √7 लिख दिया। देखिए अगर हम 7 का अगर हम रूट निकालेंगे तो हमारा डेसिमल में आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें उसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर पे। तो अगर मैं 49 का अगर मैं रूट अगर निकालता हूँ तो वो मेरा कितना आएगा, सिंपल 7। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। देखिए जब भी हमें रैशनलाइज करना होता है ऐसे नंबर को जहाँ पर आपको सिर्फ सिंगल नंबर ही दे रखा होता है डिनोमिनेटर में, तो वो थोड़ा इजी होता है। लेकिन जब वहाँ पे 2 या फिर 3 नंबर आ जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आती है बच्चों को, ठीक है। तो उस टाइप के भी हम क्वेश्चन अब हम करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6 को हमें रैशनलाइज करना है। तो चलिए करते हैं। 1/√7 माइनस √6, ठीक है। तो जब भी 2 नंबर हैं तो सिंपल ये बात है, हम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और सेम इन्हीं नंबर्स को यहाँ पे हम लिखेंगे। बस बीच में जो साइन है बस वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस, यहाँ पे भी लिख देंगे हम प्लस, ठीक है। अब √7 की मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे 1 से, तो कितना आएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं सिंपल से कहूँ कि हमें क्या करना है, हमें 1 की मल्टीप्लाई करनी है √7 और √6 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही आएगा √7 प्लस √6, ठीक है। अब नीचे जो है वो यहाँ पर हमारा काम थोड़ा सा बढ़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें √7 माइनस √6 की मल्टीप्लाई करनी है √7 प्लस √6 से। तो ये क्वेश्चन, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2 तरीके से हो सकता है। पहले मैं आपको जो इजी तरीका है पहले वो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और यहाँ बन रहा है a प्लस बी, ठीक है। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, तो वो होता है a² माइनस b²। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे मेरा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इजी हो जाएगा। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं, तो अब जो हमारा ऊपर जो नंबर है वो तो हमारे वैसे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस माइनस कुछ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नीचे। अब देखिए √7 का अगर हम स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डायरेक्ट 7। देखिए यहाँ पर √7 की पावर 2, इसका मतलब क्या है कि √7 मल्टीप्लाई हो रहा है √7 से, तो ये आना चाहिए हमारा आंसर √49, ठीक है। लेकिन अगर मैं √49 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मेरा क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 7 लिख दिया। सेम एज अगर मैं 6 को, मतलब √6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 बार तो कितना आएगा, तो √6 मल्टीप्लाई बाय √6 मल्टीप्लाई करता हूँ तो रूट में हमारा आएगा 36, ठीक है।
बट अगर मैं रूट जो हमारा 36 है उसका अगर मैं रूट हटा देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 6। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 6। ठीक है, तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो है √7 प्लस √6, नीचे हमारा 1 आएगा। ठीक है कि 7 माइनस 6 यानी 1 आ गया। तो डायरेक्ट हम बस यही लिख सकते हैं, हम बस यही लिख सकते हैं √7 प्लस 6, √7 प्लस √6। ठीक है, तो आप चाहे ये लिख दो चाहे आप ये लिख दो, आंसर आपका दोनों ही सेम रहेगा। ठीक है, तो ये तो है शॉर्टकट तरीका। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पे बस मैंने फॉर्मूला लगाया है a माइनस बी ए प्लस बी का। ठीक है, a² माइनस बी स्क्वायर, फिर मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया, उससे सॉल्व कर दिया। एक ये तरीका है। एक तरीका और है, वो थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है वो आपको थोड़ा समझ में आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होते हैं, तो उन लोगों के लिए फिर थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं। तो यहाँ पर मैं उन बच्चों के लिए ये वाला जो मेथड है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप तैयार हो जाइए। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। अब देखिए ऊपर तो आपको समझ में आ गया कि ऊपर में हमने ऊपर कैसे मल्टीप्लाई करी, ये वाला जो है वो आपको समझ में आ गया कैसे मल्टीप्लाई, वो तो हम डायरेक्ट वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब नीचे क्या है कि पहले हमें √7 की मल्टीप्लाई करनी है √7 से। तो ये बताइए कि अगर मैं √7 की मल्टीप्लाई करूँगा √7 से तो कितना आएगा, तो सर वो आएगा हमारा सिंपल 7। देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ऊपर ये लिख देता हूँ √7 प्लस √6। ठीक है, अब मैंने अगर √7 की मल्टीप्लाई करी मैंने √7 से तो कितना आएगा, सर आएगा हमारा 7। डायरेक्ट आप 7 लिख सकते हैं। वैसे तो रूट में 49 आएगा, लेकिन जब हम उसका स्क्वायर रूट हटाएंगे, मतलब जब उसका हम रूट हटाएंगे तो हमारा सिंपल क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इस √7 की मल्टीप्लाई करते हैं √6 से, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो √6 है वो प्लस का है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो हमारा आएगा +42। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो पहले मैंने √7 की मल्टीप्लाई दोनों से कर दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम -√6 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले -√7 से, तो कितना आएगा, देखिए पहले मैं √6 की मल्टीप्लाई कर दूंगा √7 से, तो मेरा आ जाएगा 42, √42, लेकिन साथ में यहाँ पे माइनस भी है, तो मेरा आ जाएगा -√42। यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं सोच रहा हूँ इसको नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको भी इरेज कर देता हूँ। तो √7 प्लस √6 और नीचे हमारा क्या आया था पहले 7 प्लस 42, लेकिन रूट, अब जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी कितना है मेरे पास, माइनस का √42, फिर -√6 की मल्टीप्लाई करेंगे √6 से तो कितना आएगा, तो सर ये डायरेक्ट आ जाएगा -6। देखिए यहाँ पर क्यों आएगा पहले समझिए। देखिए √6 की मल्टीप्लाई √6 से करेंगे तो मेरे पास आना चाहिए यहाँ पर √36, लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला जो √6 है वो प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए -√36। लेकिन जब मैं इसका रूट हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा 6, और माइनस का मेरा वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा -√6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो √42 है ये प्लस का है और ये √42 माइनस का है, तो ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, अब यहाँ पर हमारे पास ऊपर बचा है सिर्फ और सिर्फ √7 और प्लस √6, और नीचे क्या बचा है सिर्फ 7 माइनस 6। अब यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आ गया है √7 प्लस √6। ठीक है, आप नीचे 1 लिखिए चाहे मत लिखिए। तो ये था हमारा दूसरा तरीका। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको फॉर्मूले वगैरह याद नहीं होते हैं, तो आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, और जिनको फॉर्मूला याद है उनके लिए अच्छी बात है, उनका काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2 को हमें रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। 1
अपॉन में रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले सर आप पहले ना मल्टीप्लाई के साइन लगा दीजिए, फिर यहाँ पे सर आप लिखिए रूट 5, लेकिन यहाँ पे बीच में आप प्लस का साइन मत लगाइए, आप लगाइए माइनस का। ठीक है, फिर यहाँ पे 2, फिर नीचे भी ऐसे ही। ठीक है बच्चों, मैंने कर दिया यहाँ पर। अब आगे सर ऊपर वाला यहाँ पे हमें 1 की मल्टीप्लाई करनी है रूट 5 और -2 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए रूट 5 और -√2। ठीक है, फिर आगे क्या करना है सर, नीचे जो है वहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। कौन सा वाला, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या होता है सर a² माइनस b²। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या करना है बच्चों, सर पहले तो आप इसको इरेज कर दीजिए ताकि आपके पास जगह बच जाए। ठीक है, पहले इरेज कर देते हैं इसको। फिर आगे सर ऊपर वाला नंबर तो हमारा वैसे ही रहेगा, रूट 5 माइनस रूट 2 तो हमारा वैसे ही रहेगा। बच्चों माइनस क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि रूट में जो नंबर है वो सेम नहीं है। जब तक नंबर सेम नहीं होगा तब तक प्लस माइनस नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो नीचे वाले क्या करना है सर, नीचे वाले क्या होगा कि यहाँ पर ये जो है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5, सॉरी ओनली 5 आएगा, ओनली, अरे यार ओनली 5, और यहाँ पर सर ओनली 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइड बाय रूट 3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो एक तरीका तो हमारा ये है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 5 कैसा है पता है ना आप लोगों को। देखिए अगर मैं रूट 5, अगर रूट 5 की पावर अगर 2 है तो इसका मतलब ये है कि रूट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है रूट 5 से, तो आना क्या चाहिए, आना चाहिए हमारा रूट 25। लेकिन अगर मैं रूट 25 अगर मैं खोलूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 5, क्योंकि 5 से कितना होता है 25। ठीक है, सेम एज अगर मैं इसको खोलूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 4 आएगा, मतलब रूट में 4 आएगा, और 2 से 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 2 आ गया, सिंपल। ठीक है, अब जो दूसरा तरीका है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाले जो हमारे नंबर है वो तो हम वैसे लिख लेंगे, रूट 5 माइनस रूट 2, और जो नीचे वाले होंगे उसको हम कैसे करेंगे। देखिए पहले हम रूट 5 की मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 से, तो कितना आएगा, डायरेक्ट लिख देंगे हम 5। ठीक है, फिर रूट 5 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस रूट 2 से, तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस रूट 10। ठीक है, फिर प्लस रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रूट 5 से, तो हो जाएगा हमारे पास प्लस रूट 10। ठीक है, फिर रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 से, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस है ना, और यहाँ पे प्लस है, तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस, सॉरी यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देंगे 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो रूट 10 है वो माइनस का है, सॉरी माइनस का है, और ये वाला है प्लस का, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, रूट 5 माइनस रूट 2, और ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। यहाँ पे ये जो हमारे रूट 10 और प्लस और माइनस का तो कैंसिल हो गए, और ये बच गया यहाँ पर माइनस का, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे रूट 5 माइनस रूट 2। ठीक है, दैट्स इट, ये आ गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन में रूट 7 माइनस 2 को हमें रैशनलाइज करना है। 1 अपॉन में रूट 7 माइनस 2 को हमें रैशनलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई रूट 7 माइनस 2, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पर रूट 7 प्लस 2। ठीक है, तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो हमारा वैसे ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा a² माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको ज़रा मैं इरेज कर देता हूँ।
ये मैंने इसको इरेज कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास स्पेस हो गया। तो अब ऊपर जो हमारा नंबर है वो तो हमारा वैसे ही रहेगा, ठीक है, यानी √7 + 2। अब नीचे क्या होगा, यहाँ लिख देंगे हम डायरेक्ट 7, यहाँ लिख देंगे हम 4। तो आंसर क्या आ गया, √7 + 2 और नीचे आ गया हमारे पास 3, ठीक है। तो एक हमारा जो आंसर है वो तो ये हो गया। दूसरा कौन सा तरीका इसको करने का, एक तरीका इसका और है जो थोड़ा सा बड़ा है, जो कि आपको पता है, ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा ऊपर वाला जो नंबर है वो तो हम वैसे ही लिख देंगे उसको, ठीक है। एक मिनट ज़रा इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो ये इरेज हो गया। तो ऊपर वाला नंबर तो हम वैसे लिख देते हैं, ठीक है। अब नीचे क्या होगा, पहले हम √7 की मल्टीप्लाई करेंगे √7 से, तो कितना आएगा, डायरेक्ट हम 7 लिख देंगे। फिर √7 की मल्टीप्लाई करेंगे +2 से, तो कितना आएगा, +2 √7। सर ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर है 2 ये रूट में नहीं है और ये रूट में है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे। अब √2 की मल्टीप्लाई -2 की मल्टीप्लाई करेंगे √7 से, तो हम यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2 √7, ठीक है। और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे +2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -4, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ऊपर जो था हमारा वो तो वैसे लिखेंगे हम, यानी √7 + 2 ये लिखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। नीचे के बच जाएगा 7 - 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 3। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। और साथ ही इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कॉपी में आपको करके दिखाऊंगा कि आप कैसे √9.3 को आप एक नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इससे पहले भी एक क्वेश्चन हमारे पास आया था कि जैसे √5 को हम कैसे नंबर लाइन पे हम दिखा सकते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको दोबारा कराऊंगा कॉपी पे करके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में।